सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है और हम कर रहे हैं नाश्ता। मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो इसलिए आहत को फिर मैं 6 बजे ही उठा देती हूँ ताकि उसको 1 घंटा मिल जाए, वो सुकून से आराम से तैयार हो जाए। तो वो नाश्ता कर रहा है दही के साथ और मैं खा रही हूँ चाय के साथ पराठा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। क्या हाल है जी? कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जनाब आहद को नाश्ता करवा कर उसको तैयारी करवा कर भेज दिया स्कूल। तो बस अब अम्मी उसको छोड़ कर आ गई हैं, हमने भी नाश्ता कर लिया, अब बस अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा चलो साथ साथ आप लोगों से भी बात हो जाए। बिस्तर समेट लें। आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, बादल है। रात को भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, बूंदाबांदी, लेकिन शुक्र है ज़्यादा नहीं हुई। रात को फिर ये मसला होता है कि अंदर जाके सोना पड़ता है और फिर एक्स्ट्रा लाइट भी चली जाती है ना, तो इसलिए रात को बारिश आए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। दिन को जितनी मर्जी आ जाए, गर्मी इतनी है कि बस बहुत बारिश ज़रूरी हो गई है। अंदर चलते हैं, किचन समेट लो, बर्तन वगैरह धो लूँ, फिर मौसम एंजॉय करेंगे। पहले घर के काम कर लें। बारिश के साथ आंधी तो यहाँ रोज ही आती है, तो हर चीज पे मिट्टी मिट्टी हो जाती है। पंखा भी हमारा खराब हुआ पड़ा, सब मिट्टी। आंधी की वजह से हर चीज़ पर मिट्टी मिट्टी थी, तो पंखा भी अंदर से उसके ऊपरों पे भी मिट्टी थी, लेकिन खैर मैंने खोला तो नहीं, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत उसको झाड़ पोंछ कर दी। उसके बाद कमरे में जाके झाड़ू दी, डस्टिंग की, और इतनी मिट्टी होती है कसम से हर चीज़ पे ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं है। लेकिन ये सब एक रात में ही हो जाता है, जादू हो जाता है कि हर चीज़ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। और फिर पीछे से हमारी ना थोड़ा वो रोशनदान जिसको बोलते हैं, हम तो रोशनदान ही बोलते हैं, तो वो बना हुआ है कि हमने तो वो हवा के लिए रखा था कि ताज़ा हवा पीछे से आती है, लेकिन वहाँ से ताज़ा हवा की बजाय मिट्टी आती है। तो जब भी आंधी आती है ना, तो पीछे से दरख्त है, तो उसके पत्ते सारे कमरे में आ जाते हैं और मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है कमरे में। तो बस क्या करें, फिर मुल्तान में रहते हैं तो आंधियाँ तो आती हैं, फिर यहाँ पे मिट्टी यहाँ की वैसे ही बड़ी मशहूर है। किचन साफ़ कर लिया है और उसके बाद फिर हम आलू उबलने के लिए खड़े कर दिए, क्योंकि आज सालन जो है आलू पका रहे हैं, आलू का सालन। तो आज दिल था कि ऐसा करते हैं कि उबाल के पकाते हैं। तो बस आलू देखें उबल के उछल रहे हैं। गर्मी की वजह से मेरे चेहरे का हशर देख रहे हो, और कहीं इतनी छाइयाँ तेज़ हो गई हैं, कहीं दाने निकले हुए हैं। ये एक तो आम खा के ना मैंने अपने हशर कर ख़राब कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आम खाना नहीं छोड़ रही। तो खैर ये तो फिर चलते रहता है, चेहरा ठीक हो जाएगा, पिंपल भी सही हो जाएंगे, लेकिन आम तो चले जाएंगे फिर। इसलिए खाएं पिए ऐश करें। अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, ठीक है जी? शाम के 4:30 बज गए, बाहर बैठने का टाइम हो गया है, तो हमने कहा
इधर जरा पानी मारते हैं, जरा ठंडी हवा आएगी। कच्चा सहन हो ना तो उसमें जो छिड़काव करके फिर बाहर बैठो, बहुत अच्छी हवा आती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन चलो कोई नहीं, पक्की जगह पे भी अब पानी मार लेते हैं, थोड़ी ठंडी हवा तो आएगी। सारा दिन बादल तो रहे हैं लेकिन हवा कम है और गर्मी तो अभी भी है, बारिश तो आई नहीं। बाकी हर शहर में बारिश आ रही है, अभी इधर नहीं आई बारिश। दीवारों पर भी मारते हैं, ठंडी हवा आएगी। मोटर चल रही है ना, ठंडा पानी आ गया। वाइपर अम्मी लगा रही हैं, दोनों मिलके ही काम कर लेते हैं। आधा काम अम्मी कर लेती हैं, आधा मैं कर लेती हूँ। अम्मी मुझे आटा गूंद के देती हैं तो मैं रोटी पका लेती हूँ और सालन भी मैं खुद ही पका लेती हूँ। लेकिन आटा रोज़ अम्मी ही गूंदती हैं, तो मतलब मिलके ही काम कर लेते हैं। अम्मी ये नहीं है कि बिल्कुल अम्मी अब नहीं करती हैं, हमें भी मेरे साथ पूरा पूरा ही देती हैं। अम्मी चारपाइयाँ बाहर निकाल कर ला के रखती हैं सहन में, पंखा उठा के ला के रखती हैं सहन में, मुझे आटा गूंद के देती हैं। जब मैं खाना पका लेती हूँ तो फिर अम्मी खाना ला के बाहर रखती हैं, जब हमने बैठ के खाना होता है। फिर जब खाली बर्तन हो जाता है तो फिर अम्मी बर्तन उठा के किचन में रख देती हैं, बर्तन फिर मैं खुद धो लेती हूँ। लेकिन यह है कि चलने फिरने वाला काम अम्मी मेरे साथ करती रहती हैं।